बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कलंदरा के रिलेटेड कि कलंदरा का वर्ड आपने जो ख़ास तौर पे वकला साहिबान है और जिनका ताल्लुक अदालतों से या थाने में, मेरे ख्याल में तो कोई अदालत ऐसा होगा वीडियो देखने वालों में कि जिसका कभी थाने या अदालत से वास्ता नहीं पड़ा हो। कम से कम एक बार तो ज़रूर पढ़ता है ज़िंदगी में। ठीक है, पाकिस्तान मुल्क की माशाल्लाह, इसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ, जनरली पढ़ जाता है। अब ये सिविल मैटर भी तो होते हैं ना, तो जानशीनी सर्टिफिकेट, गार्डियन वाला, तो अदालत में तो जाना पड़ता है। पुलिस के साथ भी आपने डायरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो आपका ताल्लुक तो होता है। ठीक है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव लिया करें, किसी भी बात को नेगेटिव न लिया करें। ठीक है, बहरहाल अभी हम बात करेंगे कलंदरा के रिलेटेड कि कलंदरा क्या है। कलंदरा 95% तो मेरे ख्याल में जो वकला साहिबान हैं उनको पता होगा, लेकिन मेरी तरह के 5% है ना जिन्हें आज ही पता चला है। ठीक है, तो बहरहाल मुझे पता चला है तो क्यों ना आपको भी बता दिया जाए जो कि जनरल पब्लिक है। ठीक है, तो सुनते हैं कि कलंदरा क्या है, ये कौन लिखता है और किसको लिखता है, किस लिए लिखा जाता है, किस तरह इस पे अमल किया जाता है। तो आए चलते हैं इस छोटी सी वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि कलंदरा के रिलेटेड जो भी टॉपिक या जो भी सवाल हैं आपके ज़हन में, उनके जवाब आपको मिल जाए। ठीक है जी, कलंदरा को अगर हम किताबों में देखें, कानून में ढूंढें, CRPC में जाएं, PPC में जाएं या किसी भी कोई कानून की तो किताब CPC में चले जाएं, किसी कानून एक्ट में चले जाएं, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। हाँ जी, पुलिस में कहीं नहीं मिलने वाला। ये वैसे ही एक जुबान ज़द आम हो गया है, एक वर्ड। ठीक है, बहरहाल जैसे भी हुआ है हो गया है। अब इसको हमने देखना है कि ये है क्या। ठीक है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस जगह किया जाता है, कब किया जाता है, कौन इस्तेमाल करता है। अब कलंदरा जो है, कलंदरा कुछ ऐसे जराइम जो कि CRPC में बताए गए हैं या फिर एक जुर्म PPC का है, वो भी आपको बता दें, परेशान ना हो। CRPC का कौन से जराइम है जिनमें कलंदरा लिखा जाता है, लिखता कौन है, पुलिस में SHO, ये पुलिस थाना के रिलेटेड ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, SHO भी हो सकता है, कोई भी रिलेटेड ऑफिसर हो सकता है, वहाँ इंचार्ज हो सकता है। ठीक है, तो वो जनाब एक रिक्वेस्ट करता है, एक पेपर पे वो रिक्वेस्ट करता है। पहले तो उसके अंदर अपनी वो जो रोजनामचा उसमें करता है, फिर उसके रिलेटेड एक रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट साहब को कि जनाब ये फलां फलां बंदे, इनसे जनाब सानू खतरा है कि ये आइंदा आने वाले वक्त में बताऊंगा कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये नक्शे अमन में कोई खतरा पैदा करे या कोई गुंडागर्दी करे या कोई इस तरह का कहीं के चीज़ों को नुकसान पहुँचाएं, किसी की जायदाद को नुकसान पहुँचाएं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएं, कई लोगों को नुकसान पहुँचाएं। हो सकता है कि आने वाला वक्त में ये कोई संगीन जुर्म कर लें। ठीक है, तो इसलिए इनसे अदालत जो है वो रिक्वेस्ट ऐसा चुका रहा होता है अदालत को रिक्वेस्ट, इसलिए इन लोगों से जो है अदालत मचलका तलब करे, जमानत तलब करे, सिक्योरिटी तलब करे। ठीक है, तो अब अदालत क्या करती है, पता चल गया कलंदरा क्या होता है। कलंदरा रिक्वेस्ट होती है जो कि पुलिस की तरफ की जाती है, पुलिस की तरफ से की जाती है अदालत को, मजिस्ट्रेट साहब को, कि मजिस्ट्रेट साहब इन लोगों से जिनका जिक्र इसमें है कलंदरे में, उनसे छोटी बांड ले, मचलका जमानत ले कि वो आइंदा जिनका ये जिक्र किया गया है इन जराइम में, इन जराइम का अर्तकाब नहीं करेंगे, वो जुर्म नहीं करेंगे। या आमतौर पर 1 साल के लिए लिया जाता है ये जमानत, या 2 साल के लिए भी होती है, या अदालत की डिस्क्रिप्शन ही आमतौर पर साल के लिए होता है। ठीक है, उनको 1 साल के लिए पाबंद किया जाता है, उनसे एक मुचलका तलब किया जाता है जो कि शख्सी जमानत की सूरत में भी हो सकता है, प्रामिजरी नोट की सूरत में भी हो सकता है, उसकी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी फर्द भी हो सकती है, कोई जामन, कोई उसका जानने वाला वहाँ पे, कोई जिसकी कोई जान पहचान, कोई नाज़म है, कोई नंबरदार टाइप है, कोई बड़ा कोई आदमी है, वो उसकी कोई जमानत दे के वो वहाँ से उसको रिहा करवाता है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें अदालत जब वो मुचलका कलंदरा दिया जाता है अदालत में मजिस्ट्रेट साहब को, मजिस्ट्रेट साहब एक शोकाज देता है कि उन लोगों को जिनका जिक्र उस कलंदरे में होता है कि हाँ जी भाई, ये जनाब पुलिस ने ऐसा ऐसा कहा है कि आपकी वजह से नक्शे अमन का खतरा है, यानी अमन खराब करने वाले लोग हो आपसे हमें खतरा है, तो आप
کیوں نہ ایسا ہو کہ عدالت آپ سے مچلکا طلب کرے، یعنی وہ اپنا کاز بیان کرے کہ کیوں نہ کرے طلب، ٹھیک ہے. وہ کیوں نہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا مچلکا وہاں پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہاں سے جان چھڑواتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مچلکے کی پہلے ویڈیو میں بنا چکا ہوں وہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ابھی یہاں پہ صرف یہی ہے کہ قلندرہ کیا ہے. اب یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو جرم کون سے ہیں. CRPC میں اگر جائیں 107 151 151، اور بھائی جی 751 وہی عام طور پہ 751 کہا جاتا ہے، ہوتے وہ 107 151 CRPC کی دفعات ہے بھائی جی، جس میں ایک طرف SHO کو اختیار ہے، دوسری طرف مجسٹریٹ صاحب کو اختیار ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے مچلکا لیں گے جو کہ نقص امن میں خطرہ ہیں، جن سے امن کو خطرہ ہے، جو کہ خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی جرم کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 150 یہ بھی CRPC کی ہے. اس کے بعد 109، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد صرف 55، ٹھیک ہے. اس کے بعد 110. یہ ساری دفعات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں CRPC کے ریلیٹڈ ہے. یہ اگر ان کی میں تفصیل بتانے چلوں تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو. بہرحال ان دفعات کے تحت CRPC جو ہے وہ قلندرہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پھر وہ مچلکا لیتی ہے، ضمانت لیتی ہے ان لوگوں سے. اس کے بعد ایک اور بھی ہے، بھاگنا نہیں ہے ابھی، 182 PPC کی. وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا چکا ہوں میں. جھوٹی FIR ہوتی ہے. جھوٹی FIR اگر کوئی کرواتا ہے کسی پبلک سرونٹ یعنی پولیس والے کو کہہ کے، تو پھر پولیس ہی اس بندے کے خلاف مچلکا بنا کے، جب وہ FIR جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، پولیس والے کو باور ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو FIR جھوٹی کروائی، اس نے جان بوجھ کے سے پتا تھا، پھر وہ مچلکا وہ بناتی ہے قلندرہ. پولیس عدالت میں کہتی ہے کہ جناب انہوں پھڑو ایدہ کردہ، ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی یعنی دیتا ہے. تو اس میں یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، قلندرہ. اس کے بعد یہ ہے کہ گنڈا ایکٹ 13-14 اس کی سیکشن، اس کے تحت بھی یہ گنڈے صاحب جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی خطرہ ہوتا ہے نا، وہ گنڈا گردی نہ کریں. تو پھر اس کے تحت بھی قلندرہ بنایا جاتا ہے. پھر عدالت جو ہے، مجسٹریٹ صاحب جو ہے ایسے لوگوں سے مچلکا طلب کرتے ہیں اور انہیں پھر رہا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو کوئی علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر اچھی لگی ہو تو لائک بنتا ہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو. باقی اگر میری کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی اچھی نہیں لگتی ہے یا کوئی اچھی لگتی ہے تبھی بتائیں، ٹھیک ہے. باقی اگر کس ٹاپک پہ ویڈیو آپ چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ میں نئے ٹاپک آپ کے سامنے لا سکوں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ.